नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है, पैसा और किस्मत। ऐसा कई बार देखने को मिलता है ना? कि कोई इंसान जो कल तक बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, वो आज अचानक से बुलंदी पर पहुंच जाता है। और वहीं कोई दूसरा जो सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वो एक ही जगह पे रह जाता है। तो क्या ये सब बस तकदीर का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज भी छुपा है? इस पहेली का जवाब किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे एक ग्रंथ गरुड़ पुराण में छिपा हो सकता है। यह हमें ब्रह्मांड के उन नियमों को समझाता है जो हमारी किस्मत को एक तरह से तय करते हैं। तो चलिए आज के इस सफर पर एक नजर डालते हैं। हम बात शुरू करेंगे अचानक मिलने वाले धन के रहस्य से, फिर जानेंगे इसके पीछे के 3 बड़े कारण। उसके बाद हम समृद्धि के 7 रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि अच्छे संकेत क्या हैं और बाधाएं क्या। और आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कोई अपना भाग्य खुद कैसे बना सकता है। तो ठीक है, पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें हमें मिल कहाँ से रही हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब भी गरुड़ पुराण का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मृत्यु के बाद की बातें, परलोक, यही सब आता है। लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ उतना ही नहीं है। ये असल में एक जीवन विज्ञान है, एक गाइड है जो बताती है कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, वो यूं ही नहीं होता। हर चीज के पीछे एक नियम है, एक कॉस्मिक, कह सकते हैं अकाउंटिंग है। तो सवाल उठता है कि ये कॉस्मिक गणित, ये हिसाब किताब आखिर है क्या? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहों पर टिकी होती है। ये कहानी एक संवाद से शुरू होती है, जब गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस दुनिया में इतनी असमानता क्यों है? कोई जन्म से ही अमीर है तो कोई जीवन भर गरीब क्यों रह जाता है? तब भगवान विष्णु ने उन्हें वो 3 मुख्य कारण बताए जो किसी भी इंसान के जीवन में धन के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। और ये 3 वजह हैं। सबसे पहला, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, मतलब वो बीज जो हम पहले ही बो चुके हैं। दूसरा, इसी जन्म में हमारे अच्छे और बुरे काम, यानी हमारा आज का कर्मा अकाउंट। और तीसरा, जिसे हम ईश्वरीय कृपा या एक तरह की पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, जो हमें नेक इरादों और साफ दिल से मिलती है। असल में ये तीनों चीजें मिलकर ही तय करती हैं कि किसी की आर्थिक जिंदगी कैसी होगी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो 7 नियम जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। और यकीन मानिए, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो पहला नियम है दान का सिद्धांत, यानी जो हम देते हैं ब्रह्मांड उसे कई गुना करके वापस लौटाता है। दूसरा, अपने पूर्वजों का आदर सम्मान। मान्यता है कि जहां बड़ों का आदर होता है वहां बरकत बनी रहती है। तीसरा है कर्म का गणित, मतलब ब्रह्मांड एक परफेक्ट अकाउंटेंट है, हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रखता है। चौथा, लक्ष्मी का स्वभाव, वो ऐसी जगह पर नहीं टिकती जहां कलह, झगड़ा या किसी का अपमान हो। पांचवा, अवसर को पहचानना। कहते हैं जिंदगी हर किसी को एक सुनहरा दौर जरूर देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। छठा है ज्ञान की शक्ति, लगातार कुछ नया सीखना धन के नए रास्ते खोलता है। और सातवां और बहुत जरूरी, हमारी संगति। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी सोच और हमारी किस्मत वैसी ही बन जाती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हमारी किस्मत करवट लेने वाली होती है ना, तो ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत भी देता है। लेकिन साथ ही हम खुद ही कुछ ऐसी गलतियां भी करते रहते हैं जो पैसे को हमसे दूर धकेल देती हैं। तो एक तरफ है अच्छी किस्मत के संकेत, जैसे सपनों में साफ पानी का दिखना, घर के पास अचानक किसी गाय या सफेद पक्षी का आना, या बिना किसी वजह के मन में गहरी शांति महसूस होना। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी आदतें हैं जो धन के रास्ते में बाधा बन जाती हैं, जैसे किसी का कर्ज लेकर न चुकाना, बेईमानी से पैसा कमाना, घर की स्त्रियों का अपमान करना, खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी, दूसरों से ईर्ष्या करना, और सबसे बड़ी बाधा, आलस। इन बुरी आदतों को छोड़ना ही समझिए अमीरी की तरफ पहला कदम है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या हम बस अपनी किस्मत के हाथों की कठपुतली हैं? नहीं, गरुड़ पुराण का जो सबसे बड़ा सच है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और सशक्त बनाने वाला है।
देखिए, जिस इंसान को हम आज ओवरनाइट सक्सेस या रातों रात अमीर होता हुआ देखते हैं ना, वो असल में उस फसल को काट रहा होता है जिसके बीज उसने शायद बहुत पहले जाने अनजाने में बोए थे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस उसके अच्छे कर्मों का फल है जो अब जाकर सही समय पर उसे मिल रहा है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है। भाग्य वो है जिसे हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने इरादों से हर पल, हर दिन खुद बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छे कर्मों के ये बीज आखिर बोए कैसे जाएं? गरुड़ पुराण में इसके लिए कुछ बहुत ही सरल रास्ते बताए गए हैं। जैसे रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, खासकर शुक्रवार के दिन कोशिश करके रोज किसी एक जरूरतमंद की मदद करना, जो कुछ भी पास है उसके लिए कृतज्ञता यानी कि थैंकफुलनेस की भावना रखना, और अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। ये छोटे छोटे काम हमारे उस कॉस्मिक बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस जमा करते रहते हैं। तो आज का आखिरी सवाल बस इतना ही है। आज से, इसी पल से अपने भविष्य के लिए भाग्य का कौन सा बीज बोया जाए, क्योंकि याद रखिए, आज की एक छोटी सी नेकी कल की सबसे बड़ी दौलत बन सकती है।